एलन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के दशमेश ऑडिटोरियम में कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शौर्य वंदन कार्यक्रम एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन महेश्वरी की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन जोगेंद्र सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इनके अलावा शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, एलन के जोनल हेड सदानंद वानी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौरव महेश्वरी, सीनियर फैकल्टी मेंबर उमेश शर्मा, सेंटर हेड राजेश प्रसाद गुप्ता आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर कारगिल जांबाजों के बलिदान को नमन किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों के परिजनों के सम्मान में रखे गए शौर्य वंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैप्टन जोगेंद्र सिंह यादव ने कहा, कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य का प्रतीक है। जिन कठिन परिस्थितियों ने हमारी सेना ने यह जंग लड़ी, उनकी मिसाल विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने खुद इस युद्ध में दुश्मन का मुकाबला करते हुए सीने पर 17 गोलियां खाईं और अपनी यूनिट के 40 जवानों को खोया है। शायद मेरा सौभाग्य रहा कि इतनी गोलियां लगने तथा 16 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद भी आज मैं आप सबके बीच हूं और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं उस युद्ध में शहीद हुए देश भर के 527 सैनिकों के परिजनों से भेंट कर उनका आशीर्वाद लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकूं। उन्होंने कहा, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट देश भर में कारगिल के जांबाजों के सम्मान में इस तरह के शौर्य वंदन कार्यक्रम आयोजित कर समाज में देशभक्ति की चेतना कर रहा है और अब तक 217 कारगिल शहीदों के परिजनों से भेंट कर चुके हैं। कैप्टन यादव ने कहा, नागपुर से शुरू हुआ यह कारवां अहमदाबाद जम्मू कश्मीर से होता हुआ आज वीरों की भूमि पंजाब पहुंचा है और हमारा अगला पड़ाव गुवाहाटी, कलकत्ता, भुवनेश्वर, लखनऊ, बेंगलोर तथा चेन्नई पहुंच इस तरह का समारोह आयोजन कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर वीरों के परिजनों का सम्मान करना है। उन्होंने छात्रों को कहा, सेना का सम्मान देश का सम्मान है। जिस तरह एक योद्धा देश के लिए लड़ता है, ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी को भी देश को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प रहना चाहिए। नाम और डेजिग्नेशन बताकर आप यहाँ पर आए हो, इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोग्राम किया है, क्या कि मैं ऑलरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र आज इस पंजाब की धरती पर पंजाब के उन वीरों को जिन्होंने आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे उन परिवारों को देश के युवाओं के साथ, क्योंकि आज जो देश का युवा है बड़ा इमोशनली कमज़ोर हो, थोड़ी सी विपत्ति आती है, चुनौती आती है, घबरा जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो हम एलन परिवार के साथ मिलकर के इन युवाओं के बीच उन परिवारों को इसलिए ला रहे हैं कि यार आप लोगों की कोई बड़ी चुनौती नहीं है, आपको पढ़ना ही तो है, कलम ही तो चलानी है, अरे नंबर कम आए तो क्या हुआ। इन परिवारों को देखो जिसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी है, ऐसे बेटों को देखो, ऐसी बेटियों को देखो, वो अपना युद्ध लड़ करके चले गए, लेकिन इनका युद्ध उसी दिन शुरू हुआ था। इन्होंने 25 साल उस युद्ध को लड़ा है, इस समाज में लड़ा है और आज लेकिन फिर भी आपके सामने बड़ी हिम्मत के साथ में लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। तो ऐसे योद्धा, ऐसे वीर बेटे बेटियां, वीरांगनाएं, माताएं, ये इन युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। यही हम मिशन को लेकर जैसे कि आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज है? आने वाली पीढ़ी को यही है कि आप इन परिवारों का सम्मान करते रहें, तो ये देश में शहादत की श्रृंखला चलती रहेगी और ये देश और ऊंची बुलंदियों को चलता रहेगा। और इनको यही सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद कैसे नौजवान पीढ़ी नशे में लिप्त हो जाए। पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा पैर पर देश में पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये जो नशा, मैं युवाओं से कहूँ, नशा किसका होना चाहिए? नशा होना चाहिए भारत माँ की मिट्टी का, भारत के इस देश के प्रेम का नशा होना चाहिए। इन शहीदों को इसीलिए तो इनके बीच में लेके आ रहे हैं कि ये ऐसे वो नशेड़ी थे, भारत माँ के लिए प्रेमी थे कि जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को, जीवन की हर सांस को कुर्बान किया और आज
हम उनके उस यश को, गौरव को, शौर्य को, वीरता को हम गा रहे हैं, याद कर रहे हैं। अरे लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, कौन पूछता है? तो देश के लिए मरो, जन्मों जन्मान तक जो आपको याद रखे कि आपकी माता पिता भी अपने पुत्र होने पर गर्व महसूस करें। क्या आपने कारगिल में लड़ाई में उस समय क्या हालात क्या थे, कैसे जीत प्राप्त की? दुश्मन हाइट्स पर बैठा था, हम नीचे थे और बहुत कठिन युद्ध था। लेकिन भारत के जो सैनिक थे, सेना थी, उन्होंने एक कुशल नेतृत्व, अच्छी ट्रेनिंग, क्योंकि हम लगातार ट्रेनिंग करते थे, तो कुशल नेतृत्व, ट्रेनिंग के नौजवानों के जोश, जुनून और जज्बा, उस जोश, जुनून, जज्बे से ही कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर फतह प्राप्त की जा सकी। क्योंकि ऊपर अगर बैठा है तो एक पत्थर भी मारता है तो गोली से भी ज़्यादा उसका फोर्स होता है। लेकिन एक के बाद एक शहीद भी होते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और जब हिम्मत नहीं हारते हैं तो विजय तो सुनिश्चित है। या तो बात की जाए अग्निवीर योजना की, सरकार ने जो चलाई है 4 साल की योजना रखी है, उसमें कैसे देखते हैं आपको, कितनी ट्रेनिंग होगी तो फिर कैसे घुमा है आगे बढ़े? ये देश की जो सरकार ने जो अग्निवीर चलाई है, तो अग्निवीर कुछ ना कुछ उन्होंने दूरदर्शी सोच रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के युवाओं के अंदर वो सैन्य ट्रेनिंग भरी जाए, उनका डिसिप्लिन आ जाए, और ये देश के लिए एक जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव थॉट में बदली हो जाए। शायद इस सोच के साथ में इस अग्निवीर को समझ 4 साल में कितने का जो है कारवा हमने नागपुर से शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, नाम मिल गया, यूनिट का नाम मिल गया, बट फ़ोन नंबर नहीं मिला। तो धीरे धीरे जानकारियाँ निकाली। पहला हमारा जो है 26 मई को नागपुर में 3 फैमिलियों से कारवा शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम अहमदाबाद गए तो वहाँ 8 फैमिलियाँ हो गई। फिर हम जम्मू गए तो वहाँ 16 हो गई। फिर धीरे धीरे बढ़ता और आज 10वें लोकेशन के ऊपर हमने आज 25 फैमिलीज़ को सम्मानित किया है, और 217 हम फैमिलीज़ से, उन वीरांगनाओं से, उन वीर माताओं से आज मिलने का सफ़र पूरा हुआ है। और अभी ये सफ़र रुका नहीं है, अभी तो आगे चलेगा। अभी हम गुवाहाटी जाने वाले हैं, हम कलकत्ता जाने वाले हैं, हम भुवनेश्वर जाने वाले हैं, हम पटना जाने वाले हैं, हम लखनऊ जाने वाले हैं, हम बेंगलोर जाने वाले हैं, हम चेन्नई जाने वाले हैं। पूरे भारत की 527 उन परिवारों तक जाने वाले हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उन वीरों से मिलना, उनके माँओं को, पैरों को छू करके अपने आप को, जीवन को यथार्थ कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो लड़े थे वो तो मेरे साथ 40 बंदे थे जो शहीद हुए थे मेरी यूनिट के, लेकिन पूरी इंडियन आर्मी की तो 527 थे। बस यही सोचा कि मुझे उस कारगिल के युद्ध में योगेंद्र लड़ा है, तो उसके साथ जो तेरे साथ जो लड़े हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बस उनके एक बार दर्शन करो। तो सच में ये दर्शन देवी और देवताओं के दर्शन के साथ। शौर्यवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है उनके परिजनों का सम्मान। कुंवर विकी, कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, एलन परिवार द्वारा देश पर मर मिटने वाले रणबांकुरों के परिजनों के सम्मान में शौर्य वंदन समारोह आयोजित कर सारे देशवासियों को ये संदेश दिया कि जिन बलिदानी वीरों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, ऐसे में हम सबका ये फर्ज बनता है कि उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हम उनके जिगर के टुकड़ों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें, क्योंकि इन शहीद परिवारों का सम्मान ही देश पर कुर्बान होने वाले शौर्यवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, आज इतनी संख्या में बलिदानी परिवारों के चरण इस ऑडिटोरियम में पड़े, जिससे इसका रुतबा तीर्थ स्थान तुल्य हो गया है। इसलिए सभी छात्र इन परिवारों का आशीर्वाद लेकर ही घर जाएं। कुंवर विकी ने कहा, बलिदानी कभी नहीं मरते, अमर रहते हैं, मगर एक बलिदानी की मौत तब होती है जब देशवासी व सरकारें उनके बलिदान को भुला देती हैं। नाम और अपने बारे में बताते हैं, आज जो इवेंट यहाँ पे कराया क्या है? सर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। मैं कुंवर रविंदर सिंह विक्की, महासचिव शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद। आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके दशमेश ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शौर्य वंदन समारोह। ये समारोह उन लोगों को समर्पित, उन परिवारों को समर्पित जिन्होंने अपने घरों के चिराग इस देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए। मौका था एलन परिवार द्वारा
कारगिल युद्ध के रणबांकुरों के सम्मान में उनके परिजनों का सम्मान, और जिसमें 25 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर वहां पे जो उनका सम्मान किया गया। यह महीना कारगिल का महीना है। कारगिल युद्ध जो 21 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक लड़ा, और इस युद्ध में असंख्य माओं की कोख उजड़ गई, असंख्य बहनों का सुहाग जो है वो मिट गया। लेकिन भारतीय सेना ने जिस शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाक सेना को धूल चटाई, उसकी चर्चा सारे विश्व में जो गर्व के साथ ली जाती है। आज भी उन कारगिल की वादियों में इन जांबाजों के शौर्य की गूंज सुनाई देती है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। पूरे हिंदुस्तान में उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, जिनमें से पंजाब के जो रणबांकुरे थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। और मैं कहता हूं कि इस तरह के आयोजन इन परिवारों के हौसलों को बुलंद रखते हैं। क्या देख सकते हो आप इन्होंने, इन परिवारों को जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दी। आज जरूरत है इन परिवारों को मान सम्मान देने की, जिसकी आज हमारे देश में कमी है। शहीद के अंतिम संस्कार वाले दिन और अंतिम अरदास वाले दिन उनके घर मेला लगता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। लेकिन एलन जैसी संस्थाएं, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं इन परिवारों को साथ लेकर इनके रिश्ते जख्मों को मरहम लगाकर इनके हौसलों को बुलंद रखने का छोटा सा प्रयास है। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। आज ये प्रांगण, ये कैंपस पावन हो गया। शास्त्र कहते हैं जिस जगह पे शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाता है। और जो स्थान, उस मिट्टी, जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करता है, जिस मिट्टी पे एक शहीद की मां के चरण पड़ते हैं, उसे 100 कुंभ नहाने का फल मिलता है, 4 धामों की तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। सो मैं आप सबका, आप भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अब इन परिवारों की आवाज को आगे लेके जाएगा। और मैं एक बार फिर इस वीर भूमि को शत नमन करता हूं और इन परिवारों को कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सौभाग्यशाली है एलन परिवार, जिसे मिला बलिदानी परिवारों का आशीर्वाद। महेश्वरी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन महेश्वरी ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एलन परिवार सौभाग्यशाली है, जिसे इतनी संख्या में बलिदानी परिवारों का आशीर्वाद मिला है। और हम वादा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन कर इन वीर परिवारों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा, शहीद सैनिक व उनके परिजनों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली संस्था शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद का भी यह दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने वर्षों से शहीद परिवारों को संभाला हुआ है और इनके हौसलों को परास्त होने नहीं दिया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख शहीद परिवार सहित सबकी आंखें नम हो उठी। इस मौके पर एलन परिवार द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए 25 सैनिकों के परिजनों को 11,11 हजार रुपए की राशि व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इन बलिदानी सैनिकों के परिजनों का हुआ सम्मान। वीर चक्र विजेता शहीद सूबेदार निर्मल सिंह, नायब सूबेदार करनैल सिंह वीर चक्र, सूबेदार अजीत सिंह, लांस नायक मुकेश कुमार सेना मेडल, सिपाही मेजर सिंह सेना मेडल, सिपाही सतवंत सिंह सेना मेडल, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिपाही बलदेव सिंह, सिपाही देशराज, सिपाही देश सिंह, सिपाही करम सिंह, नायक कमल सिंह, सिपाही कुलविंदर सिंह, हवलदार कुलविंदर सिंह, सिपाही पवन कुमार, सिपाही सराज सिंह, लांस नायक पवन सिंह, सिपाही सुच्चा सिंह, हवलदार सुखविंदर सिंह, सिपाही तरलोचन सिंह, सिपाही बलदेव सिंह, सिपाही हरपाल सिंह, हवलदार जसकरण सिंह, सिपाही रंजीत सिंह। वर्ष पूर्व भारत मां के जांबाज सपूतों ने वीरता एवं शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख डाली
जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। एक छोटी सी सूचना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया।